विष्णुतरत्नमालिकां वक्षे नागनरामरवन्द्यं देवं देवाधिपं वीरम् नमो अरन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयिरियाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सब सागुड़म। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की, देवादि देविका जराश्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य प्रवर भगवत अमोघ वर्ष मुनिराज की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनिराज की, तीन कमनों कोटि मां मुनिराजों की। भव्य बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना ही मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। भगवान अमोघ वर्ष मुनिराज भव्य जीवों के लिए तत्व का निर्णय दे रहे हैं। हमने कल समझा था कि दान क्या है। जिसको देने के बाद बदले में कुछ चाह ना हो, वो दान है। और उस दान में शिक्षा भी दान है। जो जीव शिक्षा का अनुदान करता है, ग्रंथों का प्रकाशन करता है, जिन देव की स्थापना करता है, उसको केवल ज्ञान की ज्योति की प्राप्ति होती है। जितने भी पात्रों का आज यहां चयन हुआ है, आप परम परम सौभाग्यशाली हैं। भले ही पंचम काल में जन्मे हो, लेकिन पंचम काल में जन्म लेने के बाद पंच कल्याणक महोत्सव मनाने का सौभाग्य मिला है। ये अभी पंचम काल में जिन शासन के उन्नति का समय चल रहा है, उन्नति का समय चल रहा है। नगर नगर, घर घर, कॉलोनी कॉलोनी भगवान बन रहे हैं। यहाँ अंबिकापुरी में वो पितृ पर्वत के सामने, नरीमन सिटी में, और अब सुखदेव में भी बन जाएगा। ये सौभाग्य है। पापी लोग घर बनाते हैं, पुण्यात्मा लोग मंदिर बनाते हैं। यहां भगवान अमोघ वर्ष मुनिराज, जिसके लिए आप लोग आए हो, अब उसकी चर्चा करते हैं। प्रवचन सुनने कितने लोग आए हैं, अब उनकी चर्चा करते हैं। अर्थ के बिना कार्यक्रम नहीं होता, लेकिन अर्थ में लगे रहने से भी नहीं होता। जिन जिन लोगों ने पात्रता प्राप्त की है, भैया आपने बोल दिया वो तो गए। महेंद्र कहाँ है? सौदर महेंद्र, मनीष भाई से बोलना गए। अर्थ तो गया। अब अर्थ यानी आत्मा के प्रयोजन को वहां लगाना, तब कार्यक्रम सफल होगा। भगवान अमोघ वर्ष मुनिराज कह रहे हैं आज, किम मित्रम, मित्र कौन है? आप क्या मानते हो मित्र कौन है? जो आपके साथ सराफा जाके खिचड़ी खा ले वो मित्र है। जो रंग पंचमी में नाच ले वो मित्र है। जो 56 चले जाए साथ में वो मित्र है। नहीं, ये मित्र नहीं है, ये शत्रु है। मित्र कौन है? जिसको आप मित्र मानते हो, आप कहो जो साथ निभा दे वो मित्र है। अमोघ वर्ष मुनिराज की दृष्टि कुछ और है। वो कह रहे यन निर्वर्तयति पापात,
जो पाप से बचाए वो मित्र है, जो पुण्य में लगाए वो मित्र है। ये जो पंच कल्याणक हो रहे हैं, ये मान के चलना, ये सब आपके मित्र हैं, क्योंकि पुण्य में लगाने की प्रक्रिया चल रही। अजित शैलेश फोन करके, क्यों चल रहे क्या, आज संडे है, होटल चल रहे क्या? बोलना हे शत्रु, हे पापी। और शैलेश अगर बोले चल रहे क्या, समोचरण, आज भगवान शांतिनाथ के सामने भक्तांबर का पाठ करेंगे, समझ लेना मित्र है। मां, ये जो आप लोग करते हो ना, कौन सी पार्टी? ये लोग करते हैं किटी पार्टी। अर्पित, तुम लोग एक टीम बनाओ, उसमें करो किट्टा पार्टी, और वो टीम में क्या करना, भक्तांबर का पाठ करना। बेंगलुरु में, क्यों जितेंद्र भाई याद है, इनकी किट्टी पार्टी ग्रुप थी, किट्टा पार्टी ग्रुप है। हाँ, और वो भक्तांबर का पाठ करते हैं घर घर जाके। ये मित्र हैं, जो आपका जीवन में पुण्य के प्रति सहयोग करे, वो मित्र है। दिगंबर गुरु से बड़ा कोई मित्र नहीं होता। वो अहरनिश सुबह से शाम तक आपको पुण्य में ही लगा के रखते हैं। राजकुमार भाई, सत्य बता रहा हूं, ये जो मित्र हैं, ये आपको धन का, तन का, मन का, भावों का दुरुपयोग सिखाएंगे। एक दिगंबर गुरु ही ऐसे हैं जो आपको सदुपयोग सिखाएंगे। चिराग, अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है। मित्र कह रहा है मित्र बन जाओ, अभी भी टाइम है। नहीं तो कमल भी ऐसे पूछ लो, आओ आओ मित्र बुला रहा है, लेकिन तुम आ नहीं रहे हो, क्या करें? क्यों कमल भाई, शादी करना चाहिए क्या? नितिन भाई झांझरे जी, नगर पुरोहित, शादी करने के बाद संकल्प विकल्प बढ़े कि नहीं? हाँ, उल्टी बात क्यों कर रहे हो? ये बोलो ना कि वीतरागता के गुरुओं के, प्रभु के चेले हो, वीतरागता की ओर जाना चाहिए। हाँ, नहीं करना चाहिए तो तुम छोड़ के आ जाओ हमारे पास। ये अर्पित, ये हाँ बोलने की, सुनो भाई, सच्चा मित्र कहीं मिलेगा कोई जो पाप से बचाए। दिगंबर गुरुओं से बड़ा कोई सच्चा मित्र नहीं मिलेगा, जो ना पाप करते हैं ना करने, और पुण्य करते हैं हमेशा उसमें लगा के रखते, हमेशा लगा के रखते हैं। नीलेश, आपसे महाराज ने कहा भगवान रखना क्या? आपने कहा जी ठीक है, वैसा विधि नायक भगवान की स्थापना कर रहे हो भैया। सत्य मानना, पानी और पैसा एक जैसा है, कहीं से भी आ सकता है, कहीं से भी। जब जाना ही है तो सदुपयोग क्यों ना किया जाए? ऐसा ले जाकर के पानी को मल ना बनाया जाए, ऐसा ले जाकर के पानी को गंधक बनाया जाए। विदेश में बैठे आपके बच्चों से कहना, मतलब तुम्हारे पास आऊंगा तो खर्च होगा, आज मैंने संग्रह किया है, आज मैंने संग्रह किया है। सच्चा मित्र जो पुण्य में लगा दे वो सच्चा मित्र है। लेकिन पापी वो है, अमित्र वो है, शत्रु वो है जो आपको पाप में लगा दे। कुछ गुण होते हैं व्यक्ति के जिसको मित्र बनाना चाहिए। आप लोग किसको मित्र बनाते हो? नरेंद्र भाई, अगर मित्र बनाने की बात आएगी किसको बनाओगे? हाँ, जो नजदीक हो, मालदार हो। नहीं, जो हित में लगाए, अहित से बचाए और हमेशा साथ निभाए, सच्चा मित्र का है।
हित में लगाए, यद्यपि उसका हित में लगाना बुरा लग सकता है, अहित से बचाना आपको बुरा लग सकता है, लेकिन सच्चा मित्र तो यही करेगा, दोस्ती तोड़ेगा नहीं, समझाएगा बुझाएगा, नहीं मानोगे तो ठोकेगा, लेकिन छोड़ेगा नहीं। सच्चा मित्र है। देखो आप महाराज लोग कितना समझाते हैं, पिछले हमने 6 महीने समझा के गए, फिर समझाने आए हैं, कोई तो मानेगा, कोई तो मानेगा। धीरे धीरे पटरी पर आ रहे हैं, धीरे धीरे लोग पटरी पर आ रहे हैं। हिमेश, धीरे धीरे लोग पटरी पर आ रहे हैं। पिछली बार की अपेक्षा से इस बार संख्या ज्यादा है, मंदिर में अभिषेक करने वाले पुजारियों की संख्या भी ज्यादा है, श्री जी को स्थापना करने वालों की संख्या भी। अब प्रमित सागर जी कह रहे थे कोई भी पंचगणक 100 भगवान से कम तो होने ही नहीं है, किसी भी पंचगणक में। और मेरा तो ये मानना है कि हो सकता है कि 200 मूर्तियों के भी पंचगणक हो, कोई निश्चित नहीं है। अंबिकापुरी वाले कहां हैं? टोनी भाई, अब देखो ऐसा है, प्रारंभ जहां से हुआ था, इस सत्र का समापन भी वहीं करें। अपन अंबिकापुरी का पंचगणक भी अंजी नगर में ही कर लेते हैं। यहां के लोग, सबसे ज्यादा समय हमने अंजनी नगर को दिया है, इसके बाद भी ऐसा लग रहा है कि कम है, यहां तो 4 महीने भी कम पड़ेंगे। और बोले कलम से कह रहा था ओ भैया, सियादवाद माती माता जी के भैया, एक हमसे कह रहा था आप तो किला बना रहे हैं। बोले हमने क्यों? बोले अंबिकापुरी, अभी सुखदेव नगर, अंजनी नगर, बोले आप तो घेर रहे हो। भैया लोग षड्यंत्र करके लोग घेरते हैं, हम तो जिनेंद्र भगवान की भक्ति करके ही तो घेर रहे हैं। और एकाध कोई उचट जाए, शैलेश अगर सार्थक कोई बैराग हो जाए तो कोई बात नहीं, इसी के डर के मारे तो नहीं ला रहे तुम, कहीं निकल ना जाए। बोले अगर निकल भी गया तो तेरे दुकान का ही नाम रोशन करेंगे, तेरे परिवार का ही नाम रोशन करेंगे। पीछे क्या लगाते हैं शैलेश? बोरा क्या लगाते पीछे? अरे तुम दोषी हो, वो निर्दोषी बनेगा। मन तो बनाओ। आगम में बहुत सुंदर बात लिखी है, एक होता है अनुकूल शत्रु, एक होता है प्रतिकूल मित्र। मां जो होती है वो लगती बच्चों के लिए प्रतिकूल है, पिता बच्चों को अनुशासन में रखते तो लगते प्रतिकूल हैं, लेकिन रहते वो मित्र हैं। और जो घुमा फिरी करने वाले, चिंटू 12 बजे कोई लौटे तो क्या मतलब, घर बेटा अगर 12 बजे लौटे तो क्या मतलब। और अनिल भैया कहते हैं बेटा 11:30 तक तो आ ही जाना। ये अनुकूल शत्रु जो टीवी पिक्चर सिनेमा ले जाए, वो लगे तो अनुकूल लेकिन शत्रु है, और जो आपको धर्म में लगाए लगेगा प्रतिकूल लेकिन मित्र है। मित्रों की चर्चा करते हैं तो यहां कुछ विशेष गुणों की चर्चा करते हैं। 8 ऐसे अवगुण हैं जो मित्र में नहीं होना चाहिए। अगर हो तो सुधारो, नहीं सुधरे तो बदलो। कहीं निपट मत जाना राकेश भैया, कहीं निपट मत जाना। एक बार की गलती जिंदगी भर का पछतावा। चिराग, एक बार की गलती, अगर तुमने मित्र गलत चुन लिया, एक बार की गलती जिंदगी भर का पछतावा है। नहीं तो जिनको झांसी की रानी ज्वाला मालिनी फंसी है उनसे पूछो तुम, देख के लाए थे शांति बाई, निकली रानी दुर्गावती। और बाहर सबसे कहते भैया, उस किसी से कोई पूछे उससे भैया कैसे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अंदर पूछ रहा सोचो भैया हमसे कैसी लग रही है।
क्या हो गया अनिल भाई, मुस्कुरा रहे हो? हैं अनिल भाई, मुस्कुरा क्यों रहे हो? जो आपको आलस में ले जाए वो मित्र नहीं शत्रु है। पहले 8 अवगुण समझ लो जो मित्र में नहीं होना चाहिए, और अगर आप किसी के मित्र बनते हो तो ये 8 आप में नहीं होना चाहिए। सबसे पहला आलस्य, मित्र आलसी नहीं होना चाहिए। दूसरा है बकवादी, यानी बिना प्रयोजन के कहने वाला है। वाचाल, कुछ भी बोलते ही रहे, शांति से बैठ ही ना पाए। तीसरा है अहंकारी, मित्र अहंकारी नहीं होना चाहिए। चौथी बात लोभी। पांचवी बात व्यसनी। छठवीं बात मूर्ख। सातवीं बात असंतोषी। और 9वीं बात अविश्वसनीय। अविश्वसनीय, ये 7 जो हैं गुण जिसमें हो, विशेष गुण है ये संसारी जीव के, जो संसार में रहने वाले हैं। आपकी भाषा में कहते हैं ये 8 अवगुण जिसमें हो उससे मित्रता ना करें। सबसे पहला आलसी, वो 2 बजे तक तुमको घुमाएगा रात को, और 9 बजे 10 बजे उठाएगा। ना तेरा पूजन होने देगा, ना अभिषेक, न पिताजी का चेहरा देखने मिलेगा ढंग से, न गुरुओं की चर्या करा पाओगे। आयुष कितने बजे सो के उठते हो? विक्रम भाई कितने बजे सो के उठता है? 7 बजे से। देखो, आलसी व्यक्ति कभी बड़ा व्यक्तित्व नहीं बन सकता। 1 मिनट के लिए देखना, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। जो लोग 10 घंटे सो रहे हैं, 12 घंटे सोने वाले लोग भी हैं, उन्होंने अपनी आधी जिंदगी सोते निकाल दी। जो 8 घंटे सोने वाले, उन्होंने अपनी 1/3 जिंदगी सोते निकाल दी। 60 साल की उम्र में 20 साल तो सोते सोते गुजार दिए। धन्य है दिगंबर मुनि, आलस्य नहीं, प्रमाद नहीं, 3-4 घंटे 5 घंटे की नींद में स्वस्थ हो जाते हैं। क्यों भाई अजित, कितनी घंटे की नींद लेता है? 7 घंटे, कभी कभी 8 घंटे दिन में। सोचो 1 मिनट के लिए 8 घंटे का आलस 24 घंटे में करते हो, 1/3 जिंदगी सोते सोते खो दी है, क्या बचा है? मित्र वो होता है जो सोने नहीं देता, पुण्य में जगा के रखता है, पाप में। ये मित्र नहीं। मित्र जो है वो पुण्य में सोने नहीं देता कि पुण्य की क्रिया है जाग जाग, और पाप की क्रिया है तो बोले सो सो। मित्र आलसी नहीं होता, ना आपको आलसी बनने देता है। दूसरी बात, बकवादी नहीं होता। जो लोग ज्यादा बोलते हैं वो काम का नहीं बोलते। ये बहुत बड़ा अनुभव है जीवन का। जो लोग अधिक बोलते हैं ना, वो काम का नहीं बोलते। ना मानो तो आप सर्कस के जोकर को जाके देख लो। नरेंद्र भाई वो व्यक्ति ज्यादा बोलता है लेकिन काम का कुछ नहीं बोलता, सब उसकी बात में ही हु करके समाप्त। कम बोलो, अच्छा लगता है, खासकर जब महाराज आहार कर रहे हो तब। कई लोग तो ऐसा आते हैं अपनों में, ऐसा मुंह के पास घुस के बोलेंगे, ऐसा लगता है वो मुंह के अंदर ही घुस जाएगा। अरे गुरुओं से बात करें, थोड़ा दूर से, तुम्हारे मुख से थूक ना उछले। क्या बात करना है, कितनी जरूरी बात करना है, दूर से करो। गुरु हैं, सामान्य पुरुष नहीं है, गरिमा रखना सीखो। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो अधिक बोलने वाले होते हैं, हमने देखा अपने जीवन में, उनकी कोई कीमत नहीं होती। कम बोलते हैं, सब सुनते हैं। मां, कम बोलोगे सब सुनेंगे। और जहां आपने टेप रिकॉर्ड चालू किया, मैं अपन कहीं जा रहे थे, अपन नरीमन सिटी, एक सज्जन ने फोन लगाया, सुनो घर में देवी को। जैसे ही फोन लगाया वो चालू हो गई, अरे मेरी तो सुन, मेरी तो सुन।
वो सुने ही नहीं देवी उसकी। 2 मिनट तो उसको ये बोलने में लगे कि मेरी बात सुन ले, फिर तेरी सुनता हूं। बस जैसे वो टेप रिकॉर्डर चालू किया, वो चालू ही हो गया। मां, अगर आपको अपनी इज्जत बनाना है, कम बोलना प्रारंभ करो। खासकर जिनको वृद्ध अवस्था तक सेवा करवाना हो, जितना कम बोलेंगे उतनी सेवा होगी। ना टोक्यो बनो। टोक्यो समझते हो? कुछ लोग होते हैं टोक्यो टाइप के। भारत में विशेष करके प्रजाति पाई जाती है मनुष्य की। एक होते हैं रायचंद, एक होते हैं टोक्यो। जो रायचंद होते हैं वो 24 घंटे राय देते रहते हैं, ऐसा कर लो वैसा कर लो, कोई पूछे नहीं तो भी रायचंद। एक होते हैं टोक्यो, वो सिर्फ टोकते रहते हैं, ये मत करो वो मत करो। भैया आपके नगर में ऐसे लोग हों तो उनको टोक्यो को टोक्यो भेज दो। और जो टोक्यो टोक्यो वाले उनको जरूर बताना, बोलना भैया कहां तुम अपनी हंसी कराते हो, टोक्यो मत बनो, बकवादी मत बनो, प्रिय हित मित बोलने वाले बनो। आप लोग सुन रहे कि नहीं? पीछे विकास सुन रहे कि नहीं? कम बोलोगे सब सुनेंगे। मित्र होता है अल्पभाषी, बकवादी नहीं होता। आपने देखा होगा कई लोग ऐसे मिलते हैं जो इतना बोलते हैं ऐसा लगता है भगवान कि ऊपर से भगवान ने कौन सा मीटर लगा के भेजा है। ऐसे व्यक्ति को अपना मित्र मत बनाना। विशेष निवेदन है, कम से कम बेचारे पति भोजन करने आते हैं घर, कम से कम उनको शांति से खा ही लेने दो। और हाथ जोड़ के निवेदन है, बेचारे दिगंबर गुरु, उनको मेरे को तो कई बार लगता है भगवान कहाँ से टिफिन वाला सिस्टम चालू होता तो ठीक था। इनकी किचिर पिचिर तो सुनना नहीं पड़ती। चौके में ही महाराज जी हमारे फलाने ने नमोस्तु भेजा। अरे भैया उनको क्या बोल दें? आशीर्वाद बोल दें, ऐसे आशीर्वाद दे दें और बैठ जाएं। चौके में कम से कम मौन रखो, ये सबसे श्रेष्ठ काम है। कोई बात भी करना हो तो इशारे में। अब कमल भैया को मंगानी दाल, कमल भैया को मंगानी दाल, तो कमल भैया कह रहे अतिशय दाल लाओ, खत्म हो गई है। अब महाराज को लग रहा है कितनी खा ली हमने। इशारे से, शांति से। जो चौके में हल्ला करते हैं ना, वो हमारे पास भले ही रहने, लेकिन पसंद हम बिल्कुल नहीं करते उनको। पसंद कभी नहीं करते उनको हम। क्यों? अरे तुम कान में खुचुर खुचुर हल्ला कर रहे, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे। बेचारे को शांति से आहार कर लेने दो, ताकि शांति से सामायिक हो जाए, बिना हल्ले के। और भैया चिंटू ये सब जगह भेज देना प्रवचन। भाई दिगंबर गुरु की एक ही डिमांड है, कम से कम चौके में उनको सुकून से रह लेने दो। तुम वहां बर्तन गिरा रहे, हल्ला कर रहे, ही हु, अरे शांत लगना चाहिए कि महाराज के आहार चल रहे। तीसरी बात, अहंकारी मित्र कभी अहंकारी नहीं होना चाहिए। अगर अहंकारी मित्र मिल गया आपको, आपका जीवन नरक बनने में देर नहीं लगेगी। अगर अहंकारी मित्र मिल गया ना, बड़ी दुर्गति हो जाती है, बड़ी दुर्गति हो जाती। क्यों? थोड़ी थोड़ी सी बात पे वो चटकेगा, और जब थोड़ी थोड़ी सी बात पर चटकेगा आपका मन खराब होगा, संक्लिष्टता होगी। संक्लिष्टता वाला काम मत करना, संक्लिष्टता वाला काम मत करना। मित्र कैसा हो? अहंकारी ना हो, और कह रहे हैं लोभी ना हो। क्या ना हो? लोभी ना हो। क्या हो गया भैया? बैठो बैठो, अभी शांति रखो। लोभी नहीं होना चाहिए मित्र। कैसा? मनी माइंडेड होगा तो कभी भी आपको निपटा देगा। क्या कर रहे भैया? तो थोड़ा धैर्य तो रखो, ये प्रवचन की यात्रा मत बिगाड़ो, है ना। धैर्य रखो, शांति रखो। मित्र लोभी नहीं होना चाहिए। अगर लोभी मित्र है तो कभी भी काट देगा, पता नहीं चलेगा, टीका लगा देगा अर्पित जैसे।
बिल्कुल धीरे से, अच्छा आओ आओ अतिशय आओ, बोले क्या हो गया श्रीफल चढ़ाओ, हाँ इनकी तरफ से ये है। अब अतिशय बोले भैया मैं तो कुछ पूछा ही नहीं, हमारा तो टीका हो गया। नहीं नहीं, मित्र होना चाहिए सहयोगी। क्या धर्म कार्य कह रहे पुण्य में लगाया है, स्वेच्छा से। नरेंद्र भाई कोई भी काम अगर जबरदस्ती करो तो मजा नहीं आता, स्वेच्छा से होना चाहिए। हमारा ये मानना है कि अगर किसी काम को करने की इच्छा हो तो स्वीकार लो, नहीं हो शुरू में मना कर दो भैया नहीं हो पाएगा। क्यों किसी को अपन अटका के रखो, अपन को पसंद नहीं है। जैसे माना कि नरेंद्र भाई आपने कोई पंचकर्म कराया और आपकी इच्छा इनको पात्र बनाने की है, माना कि तो और बना दिया, अब इससे ऊंचा कोई मिल गया फिर शिफ्ट नहीं होना। बात की बात है, लोभी नहीं बनना। जिसका मन बन चुका है उसको पात्रता दे दो। ऐसे ही जीवन में जो लोभी होते ना मित्र, अरे भाई हमने देखा है एक मित्र ने दूसरे मित्र से कहा क्यों भाई कोई अच्छा फोन मिल रहा हो तो बताओ, बोले हाँ मिल रहा है। उसने उसके ही मित्र से फोन लेकर के उसको बेच दिया, 5,000 कमा लिए। अब जब बाद में मालूम चलता है तो मित्रता टूटती है। मित्र लोभी ना हो, और कह रहे हैं व्यसनी ना हो। अगर मित्र व्यसनी है तो आपको व्यसन में लगा देगा। जैसा मित्र होगा वैसा आपको लगाएगा। वो भगवान का भक्त होगा तो भगवान के चरणों में लगाएगा। राजकुमार भाई अगर अड़ोसी पड़ोसी आपके अड़ोसी पड़ोसी जैन हैं और अगर आप उसको मंदिर नहीं ला पाए तो किस बात के पड़ोसी? रोज बोलो भैया चल रहे क्या? वो बोलते भाई तुमसे किसने बोला? बोले किसी ने नहीं बोला, लेकिन आप तो जैन हो ना, तो पूछना हमारा कर्तव्य है। एक दिन पिघलेगा, एक दिन पिघलेगा। मित्र व्यसनी होगा तो व्यसन में लगाएगा। और सुन अतिशय बेटा, स्वयं होटल ले जाएगा, तुमको पिलाएगा और वो भी पिएगा, पैसे तेरे से खर्च करवाएगा। मित्र व्यसनी नहीं होना चाहिए। और कह रहे हैं मित्र जो है वो मूर्ख नहीं होना चाहिए, मित्र ज्ञानी होना चाहिए। नीति कहती है अगर शत्रु भी हो तो ज्ञानी चलेगा, मूर्ख नहीं चलेगा। कहीं मूर्ख को मित्र बना लिया, मूर्ख की संगत दुर्गति का कारण है। ना मानो तो बताएं, सुनाए कहानी। एक पंडित जी अच्छे ज्ञानी और मित्रता उनकी मूर्ख के साथ, तो वो उसका हर समय मजाक उड़ाते थे। तुझे क्या आता है? ज्योतिष आता है? तुझे ये आता है क्या? वो आता है क्या? बेचारा चेहरा उदास करके। एक दिन पंडित जी बोले चल मेरे साथ दूसरे गांव, वहां पूजा करनी है। सो ले गए पंडित जी उसको। रात्रि हो गई जंगल में, सो दोनों ने जंगल में रात्रि विश्राम किया। अब वो मूर्ख सोचता है आज मौका है पंडित जी को बताने का कि मैं भी समझदार हूं। उसने एक चाकू उठाई और पंडित जी का सिर निकाल लिया। चाकू उठाई, पंडित जी का सिर निकाल लिया और पेड़ के पीछे छिपा करके आ गया और बैठ गया। सुबह पंडित जी उठेंगे तो पूछेंगे मेरा सिर कहां है, फिर मैं बताऊंगा कि वहां रखा है। सुबह वो गांव के दरोगा लोग निकले, उनने देखा ये लाश के सामने क्यों बैठा है। बोले क्या कर रहा है तू? बोले कुछ नहीं, मैंने इनकी गर्दन वहां रख दी है, अभी उठ के पूछेगा कि मेरा सिर कहां है, मैं बताऊंगा कहां रखा है। पंडित जी का हो गया नमो सिद्धाड़म। ऐसे मूर्खों से मित्रता मत करना भैया, वो स्वयं डूबेंगे और तुमको भी, कि हम तो मरेंगे और तुमको भी लूट ले डूबेंगे। ऐसे लोगों से मैत्री नहीं। सातवीं बात कह रहे हैं असंतोषी। अगर मित्र आपका असंतोषी है, आपसे संतुष्ट नहीं है, कभी भी आपका शत्रु बन जाएगा। मां सुन रहे कि नहीं? भावुकता में दोस्ती मत कर लेना। और आठवीं विशेष बात, अविश्वसनीय। जो विश्वास का पात्र ना हो उसको जिंदगी में स्थान मत देना।
अगर किसी ने धोखा दे दिया, देखो मैं तो ऐसे ही करता हूं राकेश भैया, अगर किसी ने धोखा दे दिया, अपन यहां से और यहां से उतार देते हैं, यहां से नहीं उतारते। नजरों से उतार देते हैं, दिल से उतार देते हैं, शब्दों से नहीं उतारते, शत्रु बन जाएगा वो। कभी किसी का विश्वासघात मत करना। मित्र होना चाहिए विश्वसनीय। एक एग्जामिनेशन हॉल की बताता हूं, जितने बच्चे बैठे हो ध्यान से सुनना, जो बोलते ना मेरा फ्रेंड है, मुझे को मदद करनी है, सुनो। एक लड़की बैठ के पेपर दे रही थी चिराग, और हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के साथ में पेपर चल रहे थे, सत्य घटना है, बीबीए की। वो जो लड़की पेपर दे रही थी हिंदी वाली, उसके हाथ में एक पर्ची आई, हिंदी में आंसर लिखा था, उसको इंग्लिश करानी थी। उसने अपने पीछे वाले को कहा, भाई तू इंग्लिश कर दे इसकी, मैं उतार लूंगी। सहेली सहेली, अब सुनना ध्यान से, उसने इंग्लिश करके दे दी उसको। जैसे ही उसने उसको पर्ची दी, मैडम आ गई, ये पर्ची किसकी है? बोले मैडम मेरी राइटिंग ही नहीं, आप मिला लो किसकी है। मैडम बोले किसने दी? बोले इसकी राइटिंग है। उसका पेपर कैंसिल। अपने लिए दोस्त तो वो होता है कि अगर तेरा पेपर पकड़ा गया, बोले हम सबका भी ले लो, फेल होंगे तो साथ में, पास होंगे तो साथ में। मित्र ऐसा होता है। एक बार मेरे साथ हुआ भैया, मुझे सुबह सुबह मालूम चला 8 बजे की पेपर है, 9 बजे 8 बजे मालूम चला कि 9 बजे बीबीए का था, इंटरनल एग्जाम थे, कॉलेज के नहीं थे। तो अपन गए, अपन ने पेपर पलटाया, अब समझ में ही ना आया कि क्या है, कंप्यूटर का एग्जाम। मैंने पीछे वाले से पूछा, इसमें से एक आध क्वेश्चन का अर्थ बता दूं तो लिखना चालू करें। टीचर ने देख लिया, बोली क्या कर रहे हो? मैंने मैडम हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। तो बोले तुम्हारी शीट वापस करो। मैंने कहा ले लो, वैसे ही बन नहीं रहा, कम से कम बहाना तो मिलेगा कि फेल नहीं हुए थे, पेपर ले लिया गया था। मैं खड़ा हुआ, चिराग मित्र हो तो ऐसे, हमारे 8 मित्र एक साथ खड़े हो गए, बोले इसका पेपर लोगी तो हम भी देंगे। सब खड़े हो गए, उन्होंने अपनी शीट रख दी। मैंने कहा भाई तुम लोग तो दे लो, कोई तो इंटरनल में पास होगा। बोले नहीं, तेरा ले लिया, हम लोग भी नहीं देंगे। 8 के 8 बाहर आ गए। प्रिंसिपल मैडम आई, बोले बेटा कोई बात नहीं, दे लो। बोले नहीं मैम, एक मित्र का ले लिया है, पीछे नहीं हटेंगे। बात यह थी कि पेपर किसी से नहीं बन रहा था, फिर भी उनने नकल नहीं करी, उनने अकल लगाई, बोले अपन सब एक साथ शहीद होंगे। देखो नरेंद्र भाई, मित्र हो तो ऐसे हो, जीते में भी साथ में, मरते में भी साथ में, तब तो बात है। नहीं तो किस बात के मित्र हैं? मित्र ऐसे हो। मां पेपर, ये पूछ रहे पेपर का क्या हुआ, बताएं क्या? देखो अपन तो यूनिवर्सिटी टॉपर थे, हमारे साथ उन 7 को भी 10 में से 9 मिले थे। किस बात पर? कि हमारे कॉलेज में ऐसी यूनिटी है, देश में ऐसी यूनिटी हो जाए, किसी की ताकत नहीं है कोई हमारा कब्जा कर पाए। हम सबको 8-9 मिले थे इंटरनल में। भाई पुण्य आत्मा होना चाहिए, उसका सब अच्छा होता है। हमने कह दिया था मैडम से, अगर नंबर नहीं दोगी तो टॉप हमको ही करना है, कम नंबर आएंगे तुम्हारे कॉलेज के स्टूडेंट के नहीं बढ़ेंगे, देख लो आप, नंबर देना है तो दे दो। अर्पित बिना पेपर दिए 9 नंबर लेके आए 10 में से। हम वो पेपर देते तो 20 मिलते। फिर बुद्धि और पुण्य होना चाहिए, मित्र अच्छे होना चाहिए, कभी आपकी क्रिया गलत नहीं होना चाहिए। चिराग बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, गुरुओं के पास अगर हो तो उनका एक अंश भी आना चाहिए, नहीं हो तो तुम बाहुबली को देख लेना, वो आंख उठा ले अगर भोजन में तो बड़ी बात है। क्यों? उसका कोई त्याग है क्या? उसका किसी चीज का त्याग है क्या? नहीं, हम गुरु के पास हैं, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। मंदिर में खड़े हो आप, पूजन अभिषेक कर रहे हो, और अगर आपके मुख से गाली निकल रही है तो तुम भगवान के द्वारे पे नहीं हो, भगवान के द्वारे पे नहीं हो।
ये मित्र के लिए आवश्यक अंग हैं। भूलना नहीं, आज के प्रवचन 100 नहीं 200 बार सुन लेना। ये 8 हैं जो मित्र के अवगुण हैं। जिस व्यक्ति में ये हो उससे मित्रता मत करना, एक भी हो तो मत करना, दूर हट जाना। कहीं ऐसा ना हो जाए तुम्हारी नाव में छेद करके तुमको डुबा दे और तुम्हारी नाव उल्टी करके वही पार हो जाए। मिले कभी धोखा देने वाले? नहीं मिले। सबसे पहला धोखा वही देता है जो साथ में होता है। सबसे पहला धोखा वही देगा जो साथ में होगा, लेकिन जो साथ में ना हो, पास में हो, वो कभी धोखा नहीं देगा। मां हमेशा साथ में रहती है क्या? लेकिन पास में हमेशा रहती है। गुरु हमेशा साथ रहते हैं क्या? लेकिन पास में हमेशा रहते हैं। इसलिए अजित, साथ में रहने वाले की अपेक्षा पास में रहने वाले की बात मान लेना चाहिए। हाँ, तुम्हारी दोस्ती नहीं तोड़ेंगे भाई हम शैलेश, घबराओ नहीं, लेकिन सत्य यही है। अब आज के वचन को सुन करके आप लोग सुन रहे कि नहीं? राहुल, आज के वचन को सुन करके भाई, पारस भाई, आज के वचनों को सुन करके अपने अपने मित्रों में खोजना प्रारंभ करना। लेकिन एक बात ध्यान रखना, पहले ये गुण, ये अवगुण आप में ना हो, पहले इनको अपने अंदर से हटाना, फिर अच्छा मित्र ढूंढने जाना। एक भी अगर कारण फंस गया ना, विशुद्धि चली जाएगी, और जहां विशुद्धि गई वहां तुम गरीब हो। नितिन पंडित जी, अपन देखो किसी पंथ से जुड़े नहीं ना, अपन किसी संत से जुड़े हैं, अपन जिन आगम वाले हैं। हमको गुरुदेव ने एक ही शिक्षा दी है, बेटा कभी किसी मंदिर की पद्धति में कोई हस्तक्षेप मत करना। जो आगम में लिखा है उसके विपरीत चलना नहीं, सुनना नहीं। तुम रोटी की चिंता मत करना, रोटी अपने आप चल के आएगी, तुम घबराना नहीं। जब अर्पित हमारी दीक्षा हुई थी, हमने बहुत गौर से सुना था, दिगंबर आमनाए, दिगंबर आमनाए, कोई 13 पंथी 20 पंथी आमनाए नहीं। मंदिर की व्यवस्था अपने पास रखो, लेकिन हट मत करो, जिन आगम में जी करके चलो, तब तो ठीक है। और भैया अपन ऐसे ही हैं शैलेश, जमते हो सुन लो, नहीं जमते हो हमारे पास इतने पर्याप्त हैं। हम जैसे हैं वैसे ठीक है कि बदलें? हैं जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। एक हमसे बोल रहा था, महाराज जी जहां जाओ वैसे हो जाना चाहिए। मैं कैसे? बोले अगर अपन चंदा प्रभु मंदिर गए रामाशाह के पास, बोले अपन 13 पंथी बन जाओ, और रामाशाह से इस तरफ आए मल्लारगंज तो वहां शांतिनाथ हो जाओ, यहां चंदा प्रभु हो जाओ। भैया भगवान कोई पंथ के नहीं है, नहीं भाई, हम ऐसे हैं। आपको जमता हो सो लेके चलो, नहीं जमता हो सो भैया आपका समस्या, आपका काम आपके हाथ में। हम किसी व्यक्ति से बंधे नहीं, हम सच्चे मित्र हैं, हम गुणी हैं, अवगुणी नहीं है। तब तो विशुद्धि जारी है, नहीं तो विशुद्धि, अभी विशुद्धि जारी है कि जा रही है? हाँ, अब जारी हो रही, बोले पात्र चयन हो गया। अब अंबिकापुरी की बारी है। भैया घबराओ नहीं, भगवान चंद्रनाथ स्वामी सब कार्य अत्यंत मंगल करेंगे। धैर्य रखना सब। लेकिन मेरी एक बात कहनी है, आज सुबह मैं चर्चा कर रहा था सहज सागर से, अपने जैन समाज में कमी आ गई है। बताऊं कि रहने दूं? बता दूं नरेंद्र भाई, एक सबसे बड़ी कमी आ गई है, लोग ईगो में जी रहे हैं। लोग ईगो में जी रहे हैं कि मुझसे नहीं पूछा, देखा मुझसे ही पूछा। भैया मंदिर बनवाओ, भगवान रखवाओ, लेकिन भैया मान कसाय मत रखना, वरना मंदिर बनवाना व्यर्थ है। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मान कसाय होना नहीं चाहिए। माना कि आपने कोई मंदिर बनवाया
और आपको ही आखिरी में अभिषेक करने मिले, कोई बात नहीं, खुशी इस बात की मनाना पुजारी बढ़ गए हैं, तब तो बात है। अभी हम शांतिनाथ भगवान दर्शन करने गए थे, अब सुबह सुबह चाबी नहीं, 5 मिनट 2 मिनट लेट हो गई, हमने बाहर बैठ के दर्शन कर लिए, चाबी आई खुल गई, अंदर दर्शन कर लिए। इसमें किस बात का मान? मैंने रखवाई है, खोल रहे कि तोड़ दूं? नहीं भैया, अगर कोई 2 मिनट लेट भी हो गए तो कोई बात नहीं, इसमें मान क्या करना? मुझे देखा नहीं कि नाम लिखा है उसमें आदित्य सागर का। अरे भैया, भगवान कुंतुनाथ का कोई नहीं पूछ रहा, तुम्हारा कौन पूछेगा? अनंत 24 निकल गई, कौन पूछ रहा है उनको? मान नहीं करना, अतिशय ये मान नहीं करना कि हमारी वर्तमान की, और विकास से बोलना तुम्हारी भूतकाल की। नहीं, तीर्थंकर में कोई गुणों में कमी नहीं होती, सारे तीर्थंकर एक से होते हैं। भैया आप आजकल में बैठ के दोपहर में इसका बढ़िया निर्णय कर लेना किसके कौन से भगवान है, ठीक है? आप कमेटी को ले आना, अपन सबके नाम पर्ची में डाल देंगे, जिनके हाथ में जो आ जाए, तीर्थंकर कोई भी हो, श्रद्धा एक सी होना चाहिए। अरे बल्कि पुण्य आत्मा वो है जिनको भूत और भविष्य की रखने मिल रही, पूछो क्यों? क्योंकि ये कहीं रखने नहीं मिलती, हर जगह वर्तमान की 24 देखी जाती है, त्रिकाल 24 कहां मिलती है? 1 मिनट के लिए सोचो ना, वर्तमान की 24 तो हर कोई रखता है, ऐसा कोई एक आध बताओ जिसने भूतकाल की 24 को घर का मूल नायक बनाया हो मंदिर का, है? तो पुण्य आत्मा वो रहेंगे जिनकी भूत और भविष्य काल के निकल जाए। कहां है विकास भाई? तो तुम्हारा पुण्य तेज है, तुम्हारे कौन से हैं? भूतकाल के, नकुल के, आपके, ठीक है? कोई भूत का तीर्थंकर, कोई वर्तमान का, कोई बनने वाला, इसमें क्या विकल्प? ऐसा भाव रखोगे तो विशुद्धि जारी है। आप सभी अपनी विशुद्धि जारी रखें। कल फिर आओगे, कल फिर आओगे, नहीं घबराना नहीं, कल सब समय पर चलेगा। आप सभी विशुद्धि जारी रखें। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी